और आपका जो पिछला कार्यक्रम हुआ वो भी मैंने YouTube में देखा। और इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो ऐसे कार्यक्रमों में हमें वो बातें सीखने को मिलती हैं जो आपको कहीं किताबों में, टेलीविजन के शो में कहीं मिलेंगी। तो ये अपने आप में एक अलग किस्म का अनुभव मिलता है और ज्ञान का जो जिसको कहते हैं कि वर्धन होता है, हमें समझ में आता है कि हमारा समाज क्या है। अभी हमारे सामने भाई विजेंद्र बैठे हुए हैं। भाई विजेंद्र ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जीडीपी का 20% जो है वो ठेकेदारी में जाता है और उसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं। पिछले दिनों आपने देखा होगा अखबारों में खबरें आई कि विजय माल्या इस देश से 25,000 करोड़ रुपए उसने बैंक से लोन लिया और वो लेकर के भाग गया। कोई नीरव मोदी और इस तरह के बहुत सारे नाम आए। तो इस सभा में मैं समझता हूं सब बहुजन बैठे हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, किसान हैं। तो क्या आपके परिवार में, आपके समाज में क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो 25,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर के भागा हो? पूछ रहा हूं मैं आपसे। 25,000 करोड़ कोई लोन लेकर नहीं भागा। अब दूसरा जो मेरा सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि आपके दलित और पिछड़े और आदिवासी और किसान भाई जो बैठे हैं वो 25,000 करोड़ रुपए का लोन लेके क्यों नहीं भागते? ठीक कह रहे हैं आप। मैं अपने विजेंद्र भाई, मैं एक बार महासभा में गया, मैंने वहां ये सवाल किया तो हमारे जो समाज के लोग बोले कि भाई हम इतने ईमानदार हैं, हम लेके नहीं भागते, हम बैंक से जितना भी लेते हैं पाई बैंक का चुकाते हैं। तो मैंने ये बात कही जो एक इधर से भी आवाज आई कि असलियत ये है कि अगर हम लोगों को भी मिले, मान लो 10,000 लोगों को मिलेगा तो 10 आदमी हम में से भी लेके भाग जाएंगे। लेकिन असलियत ये है कि हमारे लोगों को 25,000 या 25 करोड़ रुपए का लोन नहीं मिलता। और आप दिल्ली में जिस इलाके में आप रहते हैं, रोहिणी है, पीतलपुरा है, ये लोगों के इलाके हैं, वहां घूमते हैं पार्कों में सुबह लोग, आप घूमते घूमते देखोगे आम आदमी ऐसा मिल जाएगा जिसने 150 करोड़ का लोन ले रखा हो, 200 करोड़ का लोन ले रखा हो। तो एक जिसको कहते हैं आर्थिक ताकत। आपने पिछले दिनों देखा कि अंबानी की शादी में क्या हुआ? कौन सा नेता नहीं था और कौन सा कलाकार नहीं था देश का विदेश का जो अंबानी की शादी में गया? और आप और हम उनको कार्ड दे दें, हो सकता है उनमें से हमारे समाज के भी हो, तो क्या वो हमारी शादी में आते? वो नेता, वो उद्योगपति हमारी शादी में तो नहीं आते। तो असलियत ये है कि पैसा फेंको, तमाशा देखो। जिसके पास पैसा होता है, जिस समाज के पास पैसा होगा, सरकारें उसके इशारे पे नाचती हैं और आगे भी नाचती रहेंगी। ये पुराना नियम है। तो अब ये जो बातें हुई, मैं सबका समर्थन करता हूं। आरक्षण भी होना चाहिए, शिक्षा में भी होना चाहिए, तमाम जो बातें यहाँ पे जो लिखी भी हुई हैं, इन सब बातों का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात मैं ये भी कहता हूं कि जो इस देश में जो बैंकों से जो लोन का वितरण होता है उसमें बहुजन समाज को 50% हिस्सा क्यों नहीं मिलता? बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हो, एक समाज के लोग जो उत्तरी दिल्ली में रहते हैं सब कुछ खरीदते चले जा रहे हैं इस देश में, क्योंकि उन्हीं को लोन मिल रहा है, उनको तरीका आ गया। तो मुद्दे बहुत हैं। अभी एक भाई ने उठाया कि हमारे समाज के लोग जो है वो कावड़िया बन जाते हैं, और कावड़िया नहीं बनना चाहिए, उनको इतनी समझ नहीं है। तो आप कावड़िया की एक मानसिकता को समझो। कौन आदमी कावड़िया बनता है? आप में से जो यहाँ है, मेरे ख्याल आपके परिवार में से शायद ही कोई होगा कि जो कावड़ उठा करके जाता हो। कावड़िया वो बनता है जो समाज में सबसे आखिरी पायदान का व्यक्ति होता है, शिक्षा में भी, संपत्ति में भी, धन में भी, हर तरीके से। और वो कौन होता है? रिक्शा चलाने वाला, किसी दुकान पे नौकरी करने वाला, छोटे मोटे। और साल में, गौतम साहब आ गए, मैं कावड़ियों के बारे में बता रहा हूं अपना एनालिसिस। साल में जो कावड़िया है
जो समाज में पिछले सबसे निचले पायदान पे है, पैसे के मामले में, शिक्षा के मामले में, जाति के मामले में, हम कहते हैं ज्यादातर दलित और हमारे पिछड़े भाई होते हैं। तो साल में 51 हफ्ते जिस दुकान पे वो काम करता है या वो रिक्शा चलाता है, जो करता है, जो मिलता है उसको गाली दे देता माँ बहन की। वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता, बेबस होता है। पुलिस वाला आता है, उसको एक लाठी मार के चला जाता है बिना बात के, वो बेचारा सहन कर जाता, कुछ कर नहीं पाता। लेकिन साल के 52 हफ्तों में वो इंतजार करता है 1 हफ्ते का, कि जब वो हरिद्वार से कावड़ लेके आएगा तो बड़े से बड़ा जो पुलिस का अफसर है ना उसके सामने ही हो जाएगा, बोले मान जा। और वो चाहे कुछ कर दे, किसी दुकान को तोड़ दे, कार को तोड़ दे, किसी के भी लठ मार दे, इसने मेरी कावड़ खंडित कर दी, सब उसके आगे ऐसे। और बड़े बड़े लाला, मैं देखता हूँ पीतमपुरा में बड़े बड़े लाला, वो अपने कैंप के बाहर लिख देते हैं प्योर देसी घी का खाना है। और जैसे कावड़िया आता दिखता है, वो वही है जो रिक्शा चलाने वाला है, वो ऐसे आ रहा है। थोड़ा बहुत कई बार वो कुछ स्मोकिंग वगैरह में भी कर देते हैं। वो ऐसे अगर वो आ रहा है, बड़ा से बड़ा लाला जो 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, वो उसके आगे हाथ जोड़ के बोले मेरे टेंट में आ जाओ, मेरे कैंप में आ जाओ। और मैंने गौतम जी बड़े बड़े लालाओं को इन कावड़ियों के पैर दबा के देखा है, क्योंकि उनको लगता है जो गल्ला है ना जो शिव का, वो इन भोलों की अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे शिव जो गल्ला है दुकान का, उसमें बरकत आ जाएगी। ये मान तो ऐसी इज्जत, वो जो सर्वहारा जिसको कहते हैं, मार्क्सवादी अगर परिभाषा करें, उस सर्वहारा को इतनी इज्जत कहां मिलती है जीवन में। वो तो पूरे साल इंतजार करेगा कि कब अगली कावड़ की वो आए, इज्जत भी मिलेगी, बढ़िया खाना भी मिलेगा और सब चीज होगी। तो हमें उनकी मानसिकता को समझने की भी जरूरत है। मेरा कहना ये है, जाति जनगणना है तो देखिए गौतम जी जानते हैं अंबेडकर साहब की जो फिलॉसफी है, या जो हमने यहाँ तस्वीरें लगा रखी हैं, और उसमें छोटू राम जी की तस्वीर शायद नहीं थी, चौधरी साहब की। तो ये जो संविधान बना है, ये जो संविधान बना है, ये बाबा साहब ने लिखा, लेकिन जो पीछे का हमारे महापुरुषों का ज्ञान था उसको लेकर अपना अनुभव उसमें जोड़ करके वो संविधान लिखा गया। और इस देश में सदियों से लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो कमेरे लोगों को पसंद नहीं करते, वो उनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, कमोरों को। उनको चाहे वो शूद्र कह दें, अति शूद्र कह दें, अछूत बोल दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी ये है कि कमेरे को गुलाम बना के रखा जाएगा। और इस देश में ये अकेला देश है कि जहां जो काम नहीं करता, जिसको ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय बोल देते हैं हम, वो व्यक्ति है जो कभी मेहनत नहीं करता, खेत में हल नहीं चलाएगा, वो कभी हाथ से काम नहीं करेगा, वो बैठ के खाएगा, वो राज करेगा। ये पुरानी चलती आ रही है। तो एक तो जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है 6000 जातियों की, जो हायरार्कियल सिस्टम कहते हैं, जिसको ब्राह्मणिकल मनुवादी व्यवस्था, वो है। और दूसरी जो है विचारधारा है समता की विचारधारा, जो हमारे संविधान में है, जिसको बाबा साहब ने संविधान में लिखा। तो ये समता की विचारधारा और ये विषमता की विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं में बहुत समय से युद्ध चल रहा है, आज भी है। उनको बहकाना आता है। वो कभी कह देंगे कि आपका दुश्मन बिहार में यादव है, यूपी में जाटव है, आपका मुस्लिम दुश्मन वो सब खा गए, हरियाणा में जाट है, वो सारी बातें कहेंगे। कहीं वो कह देंगे मुसलमान आपका दुश्मन है, इससे बचो। लेकिन असली खेल जो ये है कि सारा जो माल वो लूटने का खेल है, और वो चल रहा है, सदियों से चल रहा है। हमारे लोग बार बार चीजों में उनमें आते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ये है वोल्टायर, जिसने फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो बहुत बड़ी दुनिया के इतिहास की क्रांति मानी जाती है, उसने एक बात कही थी कि गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि तू गुलाम है, और वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। हमारे समाज में क्या है, हमारे लोगों में क्या है कि हमें एहसास ही नहीं है।
हम गुलाम हैं और हमें अपनी गुलामी का एहसास नहीं ज्यादातर लोगों को, एंड स्लेव एंजॉयिंग हिज स्लेवरी वाली बात है। जिस दिन आप लोग इस काम को कर रहे हो, जागरण का, अपने लोगों को जगा दोगे तो फिर गुलाम अपनी जंजीरें तोड़ लेगा। जय हिंद, जय सुल्तान। So I'll take maximum time and I'm really not sorry for that. So first of all I'll give my introduction. मेरा नाम रश्मि चौधरी है। मैं राष्ट्रीय खाप कोऑर्डिनेटर एवं बालियान खाप चौधरी हूँ, महिला विंग की। हाल ही में मुझे पद दिया गया है मेरे काम को ध्यान में रखते हुए, और एक जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे देश में एक खाप की महिला टीम को तैयार किया जाए ताकि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन खापों में बढ़ सके। उसके लिए मैं डॉक्टर धनखड़ जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। ये उन्हीं का ब्रेक चाइल्ड था और कैप्टन विनोद जी का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ हियर इज द बेसिक्स। लेकिन हम लोग बहुत आगे पहुँच चुके हैं। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं रेजोल्यूशंस के लिए। हमें लड़ना चाहिए एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, कोचिंग्स एंड काउंसलिंग्स के लिए। द मेन थिंग इज आगे आने वाले समय में नौकरियां नहीं रहेंगी। आपको इस चीज़ का पता भी है। टाइम टू टाइम हम इस बारे में आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर ऑल द जॉब्स एंड द रोबोट्स। सो व्हाई आर वी फाइटिंग फॉर रिजर्वेशन? फाइट फॉर नॉट ओनली रिजर्वेशन बट द रिप्रेजेंटेशन। जो आपकी भागीदारी है वो बढ़ाइए सरकार में। काउंसिल कीजिए, अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए फॉर द नेक्स्ट लेवल। आधी लड़ाई तो आप लोग लड़ लेंगे रेजोल्यूशन के थ्रू, बट विल यू बी एबल टू फाइट जब आपकी टेक्निकल स्किल्स वहाँ पे पूछी जाएंगी? आप खुद बताइए मुझे, आपके बच्चे प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए? बिल्कुल नहीं। मैंने आज की मीटिंग के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, बट देन आई थॉट मेजर पॉइंट्स तो कवर हो ही चुके हैं, लेकिन हमें उन मुद्दों पे बात करनी है जो एक्चुअली में इशू है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब्स। हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, लड़ लेंगे, हम धरना दे लेंगे, कोई बात नहीं, वी विल स्टैंड विद यू, बट विल यू बी एबल टू हैंडल इट? जब आपको प्रेशर आएगा कि आपके सामने वाले लोग इतने टेक्निकली साउंड है, व्हाट विल यू डू देन? You will say, I have the reservation. No, that will not work. So work on the ground first. What you need education. उसके लिए लड़िए, ट्रेनिंग चाहिए आप लोगों को, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। So half of the fight will be over with reservation and half with your skills. Thank you so much. अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।